जिसमें हमने अपने देवों को, इष्टों को, अनेक अनेक ऐसे सब देवों को मतलब गुरुओं को और इस जिनवाणी को नमस्कार किया। ठीक है, शुरू में नमस्कार किया था। क्यों किया था नमस्कार? जिससे कि हमें उन जो ये जिनवाणी उन्होंने हमें दी है ये हमें मिल सके, उनके मंगल प्रसाद से जो मोक्ष मार्ग जिससे हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल सके। फिर उसके बाद बताया था कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग से क्या होता है कि शुद्धोपयोग होगा तो मोक्ष हो जाएगा और शुभोपयोग होगा तो फिर स्वर्ग आदि के पुण्य वाले अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे। हाँ, है ना। तो इस तरह से चर्चा इसमें आई थी। फिर इसी को लेकर आगे नहीं का खुलासा हुआ था कि चारित्र क्या होता है, शुद्धोपयोग क्या होता है, धर्म क्या होता है, समता भाव क्या होता है, सब ऐसे खूब इसका खुलासा आया। फिर उसके बाद शुभोपयोग का भी खूब चर्चा करी थी कि शुभोपयोग क्या होता है, उसे करने से क्या मिलता है, अशुभोपयोग क्या होता है और उसके करने से क्या मिलता है। तो अंत में इस बात पर यहाँ पर हमें ये बात खड़ी कर दी क्या कि जो शुद्धोपयोग है वही हमारे मोक्ष मार्ग का कारण है। मोक्ष मार्ग क्या? मोक्ष का कारण है। शुद्धोपयोग ही हमारा मोक्ष का कारण है, हमारे सच्चे सुख का, अनंत सुख का कारण है। उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है सब क्या इस संसार में ही हमें बांधने वाले हैं, फंसाने वाले हैं, हमारा अनिष्ट करने वाले हैं, इसलिए वे सब हे है। ठीक है, और एक शुद्धोपयोग को यहाँ पर एक सर्वोपरि स्थापित कर दिया था। आज हमें चर्चा करनी है प्रश्न क्रमांक 18 से शुद्धोपयोग अधिकार। अब यहाँ पर पूरी ही शुद्धोपयोग की ही चर्चा प्रारंभ हो गई। क्यों करी है शुद्धोपयोग की चर्चा प्रारंभ? क्योंकि उससे हमें मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष हमें क्यों जाना है, मोक्ष हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सुख चाहिए, वहां पर सुख है। सुख हमें वहां के अलावा कहीं और मिलेगा नहीं। तो इसलिए यदि हमें सुखी होना है तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है तो शुद्धोपयोग धारण करना है। शुद्धोपयोग के बिना उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चलो अब अपनी ये चर्चा शुद्धोपयोग अधिकार से प्रारंभ। शुद्धोपयोग अधिकार जरूर बोला, इसे अधिकार बताया, लेकिन इसमें मात्र 8 गाथाएं हैं। कितनी? 8 गाथाएं हैं, ज्यादा नहीं। बस कुल गिन के 13 नंबर से 20 नंबर तक 8 गाथाएं इस अधिकार में आई। ठीक है, इससे पहले जो अधिकार था उसमें कितनी गाथाएं थी? अभी हम जो पढ़ के आए 12 गाथा थी, और अब कितनी है? 8 गाथाएं हैं कि 4 गाथा कम हो गई गिनती में। लेकिन इसमें जो विषय आएगा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से यह एक है। क्यों? क्योंकि पूरे जो ग्रंथ में विषय बताना है इसी को बताना है, इसी बात को हमें समझना है कि भैया शुद्धोपयोग चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस अधिकार को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 सभी ने खोल लिया? सभी के हाथों में, नजरों में जिनवाणी है? अच्छा, थोड़ा आप एक तरफ आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। इस अधिकार की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, चलो। ज्ञानानंद अनंत द्रग वीरज अपरंपार, संपादक ज्ञायक सुभग शुद्धोपयोग अधिकार। देखो क्या बताया है? ज्ञानानंद अनंत द्रग वीरज अपरंपार। क्या क्या बताया? सबसे पहले बोला ज्ञान आनंद। ठीक है, ज्ञानानंद, क्योंकि ज्ञान से ही हम आनंद को जोड़ते हैं, सामान्य सी बात है ना। ज्ञान आनंद सबसे पहले बताया, ज्ञानानंद। और कैसा ज्ञानानंद है? अनंत, कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, थोड़ी बहुत हमें सुख शांति मिल जाए, ऐसा नहीं, कि जिनके अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है। मतलब हमारे सामान्य जीवों की बात नहीं है, हम छद्मस्त जीवों की यहाँ पर बात नहीं है ना। ज्ञान आनंद अनंत। उसके बाद क्या बोला? द्रग। द्रग मतलब दर्शन। ठीक है,
दर्शन जानते हैं हम सब, जो ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन हो दर्शन। उसके बाद वीरज, वीर अपरंपार की दृग वीरज भी जिनका अपरंपार मतलब अनंत है, मतलब जिनका ज्ञान दर्शन सुख और वीर अनंत है। ऐसे कौन होते हैं? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की मतलब यहाँ बात है ना, कि जिनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, जिनके ये चारों होते हैं तो वे कौन होते हैं? अरिहंत और सिद्ध होते हैं। संपादक ज्ञायक सुभग शुद्धोपयोग अधिकार, कि ये जो शुद्धोपयोग अधिकार है ये क्या बताएगा? संपादक, संपादक जानते हो? संपादक, हाँ, संपादक मतलब कि जो किताबें छापने वाले होते हैं ना, मतलब संपादक का अर्थ कोई व्यक्ति या ऐसे नहीं, संपादक मतलब जहां से वो बात मिली हो, जो उस बात को बताने वाला हो। आज के समय में तो संपादक उन्हें बोलते हैं जो लिखते हैं, छापते हैं, जो किताबें लिखना छापना करते हैं उन्हें संपादक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला कि जो इन बातों को हमें बताएगा, इनका संपादन करेगा, संपादक ज्ञायक सुभग, तो बताइए। हाँ, कि जो इन बातों को बताएगा, ऐसा ये शुद्धोपयोग अधिकार है जिससे हमें अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मिलेगा। तो ऐसा ये संपादक ज्ञायक सुभग। अब ज्ञायक, ज्ञायक कौन? कि जो हमें ये बात बताएगा। और सुभग, सुभग किसे बोलते हैं? कि भाग्य वाले को भी बोलते हैं, सुंदर को भी बोलते हैं। देखो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ आएंगे। यहाँ पर सुभग का अर्थ है कि सुंदर स्वरूप वाले। यहाँ पर क्या है सुभग का अर्थ? कि शुद्ध स्वरूप वाले। ज्ञायक बोला ना, हम कौन है? कि हम भैया मनुष्य है क्या? हम तिर्यंच है क्या? हम नारकी है क्या? हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाले, हम अंधे गूंगे लंगड़े कम शक्ति वाले हैं क्या? या फिर हम सुभग है? हाँ, वो भी है, वो है ही। और एक स्वरूप से भी देखें तो हमारा जो सुंदर स्वरूप, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, कि क्या बोला? संपादक ज्ञायक सुभग, कि हमारे ज्ञायक स्वभाव का जो संपादक है, कि जो हमारे ज्ञायक स्वभाव को जो हमें बताएगा, ऐसा ये शुद्धोपयोग अधिकार है जिसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कि जो हमें इस ऐसे अधिकार को बताएगा जो हमारे ज्ञायक स्वभाव को दर्शाए, उसका नाम क्या है? शुद्धोपयोग अधिकार। ठीक है, चल अब देखो यहाँ आगे क्या बता रहे हैं। अब इस समस्त शुभोपयोग रूप और अशुभोपयोग रूप वृत्ति को निरस्त कर, क्यों? जो पिछली 10वीं 11वीं 12वीं गाथा थी, वहां पर क्या क्या बातें आई थी, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कि शुभोपयोग को जो धारण करेगा कि वो उसी रूप हो जाएगा, वही नाम कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुभोपयोग का फल क्या बताया था और उसे कैसा कहा था? कि शुभोपयोग अपना बिल्कुल हमारे लिए अनिष्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमें संसार में बांधने वाला है, रुलाने वाला है ना। तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग तो किसी ने कभी अच्छा बोला ही नहीं, वो तो हमेशा ही करते हुए भी बुरा है और फल के रूप में भी बुरा है ना। तो अशुभोपयोग तो हर तरफ से बुरा ही है। तो इसलिए शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को क्या किया? इन दोनों की वृत्ति को निरस्त कर। निरस्त मतलब कि जिसकी नींव खत्म कर दी, कि जिसे बिल्कुल मूल से खत्म कर दिया। निरस्त समझते हो ना? हाँ बिल्कुल। आगे, हाँ देखो आगे क्या बोल रहा? तिरस्कृत कर दिया, कि जिसकी अब कोई कीमत नहीं बची, है ना। तो शुभोपयोग अशुभोपयोग अब जिनकी कोई कीमत नहीं है, तो इन्हें तिरस्कृत कर शुद्धोपयोग रूप वृत्ति को आत्मसात करते हुए क्या बोल रहे हैं? कि शुद्धोपयोग वृत्ति को ही अब हमें पाना है ना। शुद्धोपयोग ही हमें पाना, वही हमारे लिए एक लक्ष्य है। तो उसे आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ करते हैं। ऐसा आचार्य देव लिख रहे हैं। क्या?
कि अब शुभ और अशुभ उपयोग तो अब हमें और बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे बुरे हैं, इन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब तो बस आप इतना समझो कि हमें तो इस शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना है, और कैसे प्राप्त करें तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसको अब हम बता रहे हैं, है ना। देखो, इस अधिकार में सबसे पहले शुद्ध उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए उससे प्राप्त होने वाले सुख का स्वरूप बताते हैं। गाथा इस प्रकार है। देखो अब मतलब अब जो ये गाथा आ रही है 13 नंबर की गाथा है, इसमें क्या विषय है कि शुद्ध उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए उससे प्राप्त होने वाले सुख का स्वरूप बताते हैं। अब उसको सुख बताने की क्या जरूरत है? ठीक है, शुद्ध उपयोग है, अच्छी बात है। नहीं, पहले सुख बताएंगे तो शुद्ध उपयोग। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि जो ये सुख है कैसा है, हमें क्यों चाहिए ये सुख? कि जैसे एक दुकान खोली मैंने, आप मेरे दुकान पर आए कि भाई आप क्या क्या बेचते हो, हम आपको बताएं कि हमारी दुकान पर फलाना चीज मिलती है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, मिलता है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज आपको इसमें से अच्छी हेलो चलो ठीक है। देख अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि मेरी दुकान पे मैं ये बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बताया। अब आप बोलो मुझे तो चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं पूछूं फिर भाई फिर आप बताओ आपको क्या चाहिए? कि मुझे तो ये चीज चाहिए। आपको कोई एक चीज बोलो कि मुझे एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसमें मैं पानी रख सकूं। उदाहरण समझना, एक कुछ भी ऐसा मुझे कुछ बर्तन दो, ऐसे कोई मुझे चीज दो जिसमें मैं पानी रख सकूं। चलो ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास ये है, ये है, मैंने आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई। अब मैंने आपको सारी वो चीजें दिखाई जिसमें पानी रखा जा सकता है। मैं आपको वही ऐसा देखो, ऐसा कौन व्यापारी जो ऐसी चीजें दिखाते जो काम की ना, वो व्यापारी किस काम का है ना। तो व्यापारी तो वही है, जो चीज मांगी जाए वही दिखाएगा, है ना। अब आपको पानी रखना है, मैंने आपको दिखा दिया कि भैया जो छत पे टंकी होती है ना, आप ये ले जाओ, है ना। क्यों? उसमें पानी रखते हैं, ले जाओ जी। कि नहीं नहीं वो तो है, इतनी बड़ी टंकी नहीं चाहिए अभी हमें। अच्छा चलो, हम बोले कि भैया छोटी सी लुटिया है, ये ले लो। हाँ समझो कि देखो दोनों में पानी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, है ना। लेकिन आपको ऐसी वस्तु चाहिए जो आपके उस समय का काम पूरा करे, है ना, जो उस समय आपकी जो जरूरत है। कि अभी हमें इस तरह का कोई बर्तन चाहिए जिसे हम ढक्कन भी लगा सके, बंद करके हम ले जा भी सके, उसका अपने अनुसार इस्तेमाल कर सके, उससे हम पानी गर्म भी कर सके, उसमें रखा पानी ठंडा भी कर सके। मतलब इस तरह से सारी आप जब अपनी जरूरत बताओगे तो फिर हम आपको उस हिसाब से चीज दिखाकर, ठीक है, वो आपके जरूरत की चीज मिल जाएगी। अब मान लो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊं जो आपको समझ ही ना आए कि ये क्या है। आजकल भाई कितनी नई नई टेक्नोलॉजी, क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, मैं आपके सामने रख दूं। कोई ऐसी कोई नई तरह की कोई बोतल रख दूं, कोई चीज रख दूं जो देखने में बोतल ही ना लगे, आपको समझ ही नहीं है भैया क्या दिखा रहे हो, अरे हटाओ। फिर अब मुझे आपको बात समझानी पड़ेगी कि किस तरह से ये आपके काम की है। आपको मुझे इसके फायदे, उसके तरीका, उस इस्तेमाल करने का तरीका, ये आपके क्यों फायदेमंद है, ये आपको सबसे कारगर क्यों है, ये आपको सबसे किफायती क्यों है, इन सब बातों को जब मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको फिर उसकी कीमत दिखेगी कि हाँ ये कि जो इसकी कीमत मांगते हैं बिल्कुल सही है। फिर जब आपको ठीक लगेगा आप उसे खरीदोगे, ले जाओगे, इस्तेमाल करो। अब ऐसे ही हम आचार्य देव के पास गए कि भैया, मतलब भैया नहीं, कि हे महाराज, कि हम बड़े दुखी हैं। हे महाराज, हम तो इस संसार में बहुत दुखी हो गए, बहुत सब जीवों ने मुझे खूब परेशान किया है, मैं खूब दर दर की ठोकरें खाता खाता सुख खोजता खोजता आपके पास आया हूँ, आप मुझे कुछ बताओ, सुखी होने का उपाय बताओ, कुछ भी बताओ। अभी हमें नहीं पता, हमने तो अपने आप को आपके चरणों में छोड़ दिया, आप हमारे साथ जो करो कर लो, हमें बस सुखी कर दो, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। चलो अब मुनिराज बोलेंगे
बेटा जानते हो मोक्ष क्या होता है? नहीं। तो मोक्ष जाना चाहते हो? अरे हमें तो नहीं जाना, यही बताओ, हमें यही सुखी कर दो ना, कहीं लेकर क्यों जाते हो? अच्छा चलो ठीक है, मोक्ष तुम्हें नहीं जाना, चलो तुम्हें पता है आत्मा क्या होती है? कि हाँ पता है, आत्मा की जो इस शरीर में वो आत्मा होती है, कुछ आत्मा होती है। फिर धीरे धीरे करके मुनिराज इन बातों को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि बेटा वो जो आत्मा, वो ये शरीर तुम हो और आत्मा कोई और, ऐसा नहीं कि तुम वो आत्मा हो और ये शरीर भिन्न है। फिर धीरे धीरे करके वो बताएंगे कि उसमें रमना शुद्धोपयोग, फिर और उसके बारे में खुलासा करते हुए बताएंगे कि शुद्धोपयोग तुम्हारे लिए अच्छा क्यों है। ये तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, सिखाएंगे कि जो तुम चाहते हो वो वहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अब हम खोजने तो चले थे कुछ, किसी ने पढ़ा दिया कुछ, दे दिया कुछ, और हम घर ले आए। कि मम्मी, जैसे उदाहरण है ना कि मम्मी ने भेजा संतरा लेने, है ना, और ले आए हम मौसमी, ठीक है। अब हम घर पे मौसमी ला के रख दी मम्मी के सामने, लो जी 1 किलो मौसमी ले आए हम आपके। अब मम्मी बोले बेटे तो मौसमी है, संतरा था ही नहीं। वो बोले अरे नहीं नहीं, उसने कहा था जो फल बेचने वाले ने कि मौसमी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, कि मौसमी भी ऐसी हरी होती है, संतरा भी हरा होता है ऊपर से, ठीक है। मौसमी भी ऐसे खट्टा खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा खट्टा होता है। तो देखो मैं वही ले आया जो आपने कहा था। फिर मम्मी बोली बेटा मैंने तो संतरा कहा था, मौसमी नहीं कहा। कह नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये भी अच्छा है, ये ले जाओ। तो हम ऐसे औरों के बहकावे में आते आते क्या हमारा काम हो जाएगा पूरा? नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे ही जब तक हम उस सच्चे सुख को समझेंगे नहीं, जब तक उस सुख की कीमत नहीं समझेंगे कि कितना बढ़िया, कितना विशाल, किस तरह का वो सुख होता है, तब तक हम उसे चाहेंगे क्यों? कि जैसे कोई खाने की वस्तु होती है कि आपने वो मिठाई खाई है, कोई भी मिठाई आप मान लेना अपने दिमाग में कि मिठाई खाई है वो, कि नहीं खाई। अरे तुमने वो नहीं खाई, अरे वो तो बहुत बढ़िया होती है। अरे तुम आज तक कैसे जी रहे हो इस धरती पर, तुमने वो मिठाई नहीं खाई। होता है ऐसा, लोग बोलते हैं नहीं। अरे अब जिसने वो मिठाई चखी ही नहीं, उसे क्या पता कितनी बढ़िया होती है। वो तो बोलेगा होती होगी, चलो कोई। अरे नहीं नहीं, बात तो मानो, एक बार तुम जरा सा इतना सा अणु उसका चक्के तो देखो, फिर तुम उसे रोज मांगोगे, रोज खाओगे। अरे हाँ भाई ठीक है, कोई बात होती होगी कुछ, छोड़ो हमें नहीं खानी। अब जब तक हमें उसका स्वाद नहीं लगेगा, जब तक उसके बारे में पता नहीं लगेगा, हमें उसकी इच्छा कैसे होगी, हमें उसकी वांछा कैसे होगी? तो इसलिए यहाँ पर उस सुख का स्वरूप दर्शा रहे हैं कि भैया ये सुख तुम्हें चाहिए, कि हमें पता ही नहीं क्या सुख होता। तो सुन लो पहले सुख कैसा होता है, एक बार देख लो, समझ लो सुख कैसा मिलेगा, उसके बाद बताना कि चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चलो ठीक है, समझ में आया? अब प्राप्त करते ऐसा भी हो सके। अब देख क्या ले, देखो बात यही है कि यहाँ पर तो आचार्य देव कहो दिखा ही रहे हैं, हमारी दृष्टि देखने वाली होनी चाहिए। यहाँ तो पूरा बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखा रहे हैं। अब अगर हमने पकड़ लिया तो हम देख लेंगे, नहीं पकड़ पाए तो बस ठीक है। चल अब ये गाथा और पद्यानुवाद एक बार सभी पढ़ेंगे। एक पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। ऐसयमादसमुत्थम विषयातीदम अणुवममणन्तम अवच्छिन्नं च सुहम् शुद्धव ओगप्पसेद्धाणम् शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत्थ सुख है अनंत अतिशयवंत विषयातीत अविच्छिन्न। देखो यहाँ पर सुख बता रहे हैं कि भाई सुख ऐसा है, कैसा है? तो सबसे पहले तो बताया कि ये सुख कहाँ मिलेगा, किसके मिलेगा, हर किसी के पास नहीं है। ये सुख बताया है
शुद्ध अवयोग प्रसिद्धाणम, मतलब शुद्धोपयोग में जो प्रसिद्ध, जिन्होंने शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने शुद्धोपयोग को ऐसे धारण कर लिया कि उनसे बेहतर और कोई धारण नहीं कर सकता, ऐसे अरिहंत और सिद्ध। मतलब यहाँ पर एक सिद्धों की अरिहंतों की बात कर रहे हैं कि वे शुद्धोपयोगी होते हैं। अभी अन्य किसी की बात नहीं कर रहे, कोई मुनिराजों की, कोई श्रावक की, किसी की बात नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ किन की बात कर रहे हैं? अरिहंत और सिद्धों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने शुद्धोपयोग को ऐसे प्राप्त कर लिया कि उन जैसा किसी ने प्राप्ति नहीं किया, ऐसे अरिहंत और सिद्ध। तो उनका सुख कैसा होता है? तो सबसे पहले बताया कि ऐसयम मतलब अतिशय, अतिशय वाला होता है। अतिशय जानते हो अतिशय क्या होता है? चमत्कारी, कि जैसा कार्य नहीं हो सकता कुछ ऐसा हो जाना। अतिशय ने बोलते ना कि जैसा और कहीं नहीं होता वैसा कुछ हो गया, जो चीज संभव नहीं है, संभव चीजें होना। तो सुख को कैसा बता रहे? अतिशय वाला, कि मतलब ऐसा सुख हो ही नहीं सकता। मतलब देखो भावना समझना, ऐसा नहीं कह रहे आपको ये सुख नहीं मिल पाएगा, सुख हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह का सुख है कि जब तक आप इस संसार में हो तब तक सुख नहीं हो सकता। अतिशय है, कुछ ऐसा अलग है, कुछ ऐसा विलक्षण है कि जो आपने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, समझा ना हो। इस तरह का कुछ अलग ही सुख है। ठीक है, तो अतिशय। उसके बाद बोला आद समुत्थम, मतलब आत्म सम्मुख है। क्या बोला? आद समुत्थम, समुत्थ मतलब सम्मुख, कि आत्मा के आश्रित है। उस सुख को पाने के लिए हमें और कोई वस्तु नहीं चाहिए। कि किसी को जैसे चक्रवर्ती है, अब चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बनने के लिए क्या क्या चाहिए? 14 रत्न चाहिए। कि सबसे पहले तो 14 रत्न प्रकट हुए हो उसके घर में, उसके बाद वो अपनी पूरी सेना को लेकर निकलेगा, सब राजाओं पर विजय प्राप्त करेगा, सबको अपने अधीन करेगा, घूमेगा, वो सारे उनके पर्वतों के किवाड़ खोलेगा, जाएगा, इंतजार करेगा, घूमता रहेगा। लास्ट में आके जब अपनी गद्दी पर बैठेगा तब उसका नाम क्या? जब वो फिर उसके बाद उस पे वृषभाचल पर्वत पर जाकर जब अपना नाम लिख देगा तब उसका नाम क्या होगा? चक्रवर्ती। कितनी मेहनत, कितनी सारी वस्तुएं, क्या क्या उसे सब इकट्ठा जोड़ना करना पड़ता है, तब जाकर वो चक्रवर्ती बनता है। और कब तक के लिए चक्रवर्ती? कि जितनी आयु है भाई, जब तक आयु है तब तक के लिए चक्रवर्ती है। अब पहले आयु खत्म हो जाए तब खत्म, बाद में आयु खत्म हो जाए तब खत्म। कोई अनंत काल तक के लिए कोई चक्रवर्ती होता है ना? अब कितनी उसने अपने आयु का कितना समय उसमें बिता दिया, कितना उसमें काल अपना व्यतीत कर दिया, चक्रवर्ती बना। और किस लिए? कि वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए, है ना? और भैया सुख प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कि जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए ना, वो पहले से ही अपने पास है। उसे ढूंढने खोजने के लिए किसी राजा पर चढ़ाई नहीं करनी, किसी पर आक्रमण नहीं करना, कोई लड़ना नहीं, कोई छीनना नहीं, चुराना नहीं, पाना नहीं, कोई उसके लिए ऐसा मतलब कोई वस्तु नहीं चाहिए। हमें तो बस वो जो है, जो चाहिए वो है पहले से, और कुछ नहीं चाहिए। हम इस जगत में कहीं भी होंगे वो हमारे पास होगा। वो क्या है वस्तु? कि हम खुद, हम जहां भी होंगे हम खुद वहां होंगे ना, हमारी आत्मा, हम वहां खुद होंगे ना, तो बस हम पर्याप्त हैं, हम परिपूर्ण। तो आत्माश्रित है, आत्म सम्मुख है, ऐसा यह सुख है। चलो और क्या बताया? विषयातीतम, विषय मतलब विषय, और अतीतम विषयों से पार है। अब विषयों से पार मतलब क्या? सोचो, विषयों से पार है। अतीत मतलब पार, जिसने पार जीत लिया, चलो जीत लिया कह सकते हैं, ठीक है। विषयों से अलग है, विषयों से अलग, विषयों से हाँ, यही विषयों से पार का मतलब भैया विषयों के सुख में इसकी गिनती नहीं है।
विषयातीत का मतलब है कि आज तक हमने जिन वस्तुओं को जाना है, जिनसे हमने आज तक सुख माना है, उनमें इसकी गणना ही नहीं है, उनमें इसकी गिनती ही नहीं है। ये तो इनसे कुछ अलग ही है। जैसे रेस हो, उसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस रेस में 100 लोग दौड़ रहे हैं। अब दौड़े 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 एक व्यक्ति प्रथम स्थान पे आ गया, जीत गया, सबसे तेज दौड़ में। अब वो जीत गया। अब वो बोले कि अब मुझे ये चीजें दो। अब जो रेस की कमेटी वाले होंगे, अरे तुमसे किसने बोला कि तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी जो तुम मांग रहे? हम अपनी मर्जी से जो देना होगा देंगे। अब दौड़ रहे उस रेस में, दौड़े जा रहे और मिलेगा क्या? कि जो वो देंगे वही मिलेगा। कोई अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ मांग सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम तो सोच रहे थे सुख कहाँ मिलेगा इन दुनिया की चीजों में। सुख कहाँ मिलेगा कि टीवी देखने में, फोन चलाने में, सामग्री एकत्रित करने में, धन जुटाने में सुख वहां मिलेगा। लेकिन सच्चा सुख तो इनके आसपास भी नहीं है। जो वास्तविक जो सुख है उसका इनसे बिल्कुल विपरीत लक्षण है, वो इनके आसपास भी नहीं है। समझ में आया? कुछ अलग ही है, जाति अलग है। जैसे हम एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, हम उसे कुछ नमकीन देकर बोले मीठा है, ठीक है, हमने बचपन से ही उसे एक नमकीन वस्तु खिलाकर हमेशा से यही सिखाया कि ये क्या होता है, मीठा होता है और ये सबको अच्छा लगता है। हम उसे वही खिलाए। जब भी वो मीठा मांगे कुछ भी नमकीन वस्तु ला कर दे दे, वो खा ले और उसे बोले कि ये मीठा होता है। तो अब बताओ उसे असली मीठे का ज्ञान कब होगा? नहीं, वो तो कोई देगा ही नहीं उसे। वो तो बेचारा नमकीन को मीठा मान के खाता रहेगा, है ना? मतलब एक बच्चा ही है, उसे कौन ला कर दे दे? मान लो हमारे घर में रह रहे, वो तो नमकीन ही खाता है, उसे मीठा वही पता है। अब वो सोचे सब इसी को मीठा मान दे, सब इसी को मीठा मान के खा रहे हैं। अब लेकिन वो बोलेगी जितने शौक से लोग मीठा मांगते हैं उतनी अच्छी तो है नहीं, उतनी अच्छी वस्तु तो है नहीं, मुझे तो नहीं आता। मतलब फिर किसी दिन उसका कोई बड़ा भाई बहन, कोई और रिश्तेदार लाकर उसे वास्तविक जो कुछ मीठा होता है कोई ऐसा खिला दे। फिर जो उसके जो आनंद की अनुभूति होगी, उससे पूछे भाई कैसा लगा? कि भाई आज तक ये तो हमने चखा ही नहीं, ऐसा कुछ तो हमने जीवन में खाया ही नहीं, हम तो इसको मीठा मानते थे और ये जो तुमने खिलाया हमें पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, पर ये जो भी है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना? और फिर जब उसे बाद में बताया कि मीठा तो असल में ये होता है, मतलब जो मीठा है वो असल में मीठा होता है, वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तो फिर उसे समझ में आएगा कि हाँ, ये जो वास्तविक मीठा था इसे कहते हैं और लोग इसे शौक से खाते हैं। ऐसे ही सुख का हमें अंदाजा भी नहीं है। जो हम विषयों से, अपनी इंद्रियों से जिस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, हम जिन वस्तुओं से सुख मान रहे हैं, सुख उनके इर्द गिर्द भी नहीं है। विषयों के कुछ पार है जो इस दुनिया में हम मान रहे कि हाँ ये है, कुछ है ही नहीं, इनसे कुछ अलग ही है। इसका नाम है विषयातीत। समझ में आया विषयातीत क्या बोला? विषयातीत। देखो आप हम तो ये नहीं मान रहे, और क्या? हम तो ये नहीं मान रहे, जितना हमने जुटा लिया, इकट्ठा कर लिया, हाँ बस इन्हीं में लगे रहते हैं, इनको सुख मानते हैं। चलो आगे देखो, आगे बोला अनोवम मतलब अनुपम, अनुपम उपमा रहित, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कि ये ऐसा कुछ सुख है कि ऐसा कुछ और होता ही नहीं है ना? जैसे टेबल है, एक ये टेबल कैसी है कि बहुत अच्छी है जी, अच्छा वो टेबल कैसी है, वो भी बहुत अच्छी है जी। तो ये टेबल उससे बढ़िया है घटिया है कि नहीं, ये एल्युमिनियम की, स्टील की है, ये लकड़ी वाली से अच्छी है। किसी के लिए लकड़ी वाली अच्छी, ये बेकार। तो मतलब जैसे हम दुनिया की चीजों में एक तुलना करते हैं कि ये इससे अच्छा, ये इससे बुरा, ये इससे अच्छा, ये इससे बुरा। और जब भी हम किसी चीज को सबसे अच्छा बोलते हैं, उससे कुछ ना कुछ अन्य अच्छा हमें मिल जाता है, दिख जाता है। मिले चाहे ना मिले, दिख तो जाता ही है ना? हम सोचते कि इतने रुपए का फोन ले आए, 10,000 रुपए का, 20,000 का, 50,000 रुपए का फोन लिया है, देखो कितना बढ़िया। फिर कोई कुछ महीनों बाद उससे बढ़िया आ जाए। कोई अमीर व्यक्ति हो, 1 लाख का फोन लिया है,
2 लाख का फोन लिया, 5 लाख का फोन लिया कि इससे बढ़िया कोई फोन नहीं। फिर 1-2 महीने बाद फिर नया, है ना? पैसे तो आते रहते हैं, ऐसा सामान तो आता ही रहता है। ऐसे सामान आते रहते हैं भाई। ऐसी वस्तुएं खाने पीने में कि किसी एक जगह वो एक वस्तु मिलती है खाने की बहुत अच्छी, फिर कहीं कुछ नया कोई दुकान खुलेगी, कुछ और नया आएगा, फिर वो लोग खाने लगेंगे इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, फिर कुछ नया आएगा इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो ऐसे तुलना करते करते हम चीजों को अच्छा बुरा कहते तो है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये जो शुद्धोपयोग का सुख, ये सुख ऐसा है कि जो भैया कहीं मिलेगा ही नहीं, ये अकेला है, मतलब इससे नीचे भी कुछ नहीं होता। जैसे हम सोचे कि अच्छा इससे हल्का थोड़ा सा कोई सुख होता होगा, कि इससे जो थोड़ा कम होता हो, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। बस शुद्धोपयोग एक वस्तु होती है, उसका जो सुख होता है वो एक ही होता है, ना उससे कम कुछ होगा ना उससे ऊपर कुछ होगा, बस वो होगा, अनुपम है, उससे ऊपर नीचे उपमा करने लायक कुछ नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है कि वो सुख कैसा होता है। उसे नंबर दो, 100 में से नंबर दे सकते हो तो, कि 100 में से 100 भी नंबर देंगे तो भी वो कमी है, ऐसा है ना? तो उसकी कोई उपमा नहीं है, इसका नाम है अनुपम। उसके बाद बोला अनंतम। अनंतम, अनंतम मतलब अनंत है, ऐसा सुख जिसका कोई अंत नहीं होगा, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अनंत मतलब जिस सुख की कोई सीमा नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा अनंत है। चलो आगे बोला अवच्छिन्नम, मतलब अविच्छिन्न। विच्छित्ति जानते हो? विच्छित्ति क्या होता है? विच्छित्ति मतलब तोड़, कि उसमें, हाँ, कि उसकी एक जैसे एक धारा बह रही है उसमें टूट आ जाना, वो उसमें एक ब्रेक आ जाना, विच्छेद होना, है ना? तो अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न धारा है, कि जैसे कुछ नदियां हो, हाँ वैसे, कि जैसे देखो छोटा इजी उदाहरण देता हूँ, जैसे कुछ नदियां होती है मौसम की, कि जब बारिश का महीना आता है तब तो उनमें खूब पानी रहता है, फिर जब गर्मियां आती है, जैसे जैसे सर्दियां पार होके वापस वो नदी सूख के पूरा पानी खत्म हो जाता है। और कुछ नदियां होती है जैसे गंगा यमुना, ये कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो बर्फ हो हवा पानी कुछ भी हो, वो पानी हमेशा बहता ही रहता है। तो उन्हें बोलते हैं अविच्छिन्न नदियां, कि जो कभी टूटेगी नहीं, रुकेगी नहीं, है ना? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये ऐसा सुख है कि जो अविच्छिन्न है, ये सुख कभी ऐसा खत्म तो होता ही नहीं, और ये ऐसा सुख है कि जो कभी रुकता भी नहीं, कि जब चालू होता है हमेशा ऐसा का ऐसा ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी दुख इसके बीच में, कभी सुख थोड़ा कम हो जाए, घट जाए, दुख आ जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये सुख चालू होता है ऐसा का ऐसा ही चलता रहता है, इसका नाम है अविच्छिन्न। समझ में आया अविच्छिन्न? चलो अविच्छिन्न भी आ गए। तो ऐसा अविच्छिन्न च सुहम, ऐसा यह सुख होता है शुद्ध उपयोग प्रसिद्धाणम, कि ऐसे जो शुद्धोपयोगी में प्रसिद्ध सिद्ध अरिहंत सिद्धों की बात है, तो ऐसे शुद्धोपयोगी जीवों का सुख होता है। समझ में आया? देखो कितने विशेषण बताए, 5-6 कुछ विशेषण है, एक बार फिर से देखते हैं। अतिशय, देखो चलो सीधा हिंदी अर्थ ही पढ़ते हैं। देखो आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले शुद्धोपयोग से संपन्न आत्माओं का सुख, क्या क्या बोला? देखो 2-3 बातें आई। देखो सबसे पहले बोलता हूं आत्मा के आश्रय से, मतलब कहीं और से सुख नहीं आएगा, अपने आत्मा आश्रित ही होना चाहिए, ठीक है? आत्मा के आश्रय से। फिर क्या बोला? आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला, कि भैया कहाँ होगा ये सुख? आत्मा में ही होगा, और कहीं तो होगा, कि आत्मा से होगा और आत्मा में ही होगा। फिर क्या बोला? आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले शुद्धोपयोग से संपन्न आत्माओं का सुख, कि जो ऐसे शुद्धोपयोगी आत्मा है, जो शुद्धोपयोग से संपन्न है, ऐसी आत्माओं का सुख कैसा है? सबसे पहले अतिशय, फिर अनुपम, अनंत, अविच्छिन्न और विषयाती, 5 विशेषण यहाँ पर दिए हैं कि सुख कैसा कैसा होता है, ठीक है? अब आचार्य अमृतचंद्र तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव
इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो अब आचार्य अमृतचंद्र एक एक विशेषण को यहाँ बताएंगे, उसकी हम चर्चा यहाँ देखते हैं। शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला सुख, क्या किस बात से शुरू कर रहे हैं आचार्य देव? कि जो सुख, बस सुख नहीं बोला कि सुख कैसा, यहां बोला जो शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला सुख है। मतलब यहां पर अब देखो एक ये भी बात हमें समझने योग्य है, यहां पर मुख्यता किसकी है? शुद्धोपयोग की या उससे होने वाले सुख की? देखो मुख्यता तो शुद्धोपयोग की है कि सुख के लक्ष्य से हम करें तो हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें शुद्धोपयोग के हम लक्ष्य से उसे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर मुख्यता शुद्धोपयोग के, सुख तो उसका फल है। जो मोक्ष है, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष लक्ष्य है कि मोक्ष फल है? मोक्ष को फल कहते हैं ना, मोक्ष फलम प्राप्त है ना। मोक्ष को फल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फल है, वो रिजल्ट है, वो किसी मेहनत का, किसी कार्य का फल मिलेगा। और वो देखो उसमें मूल लक्ष्य क्या? शुद्धोपयोग। अब देखो इसका कारण मैं बताऊंगा कि मोक्ष को फल क्यों बताया, लक्ष्य क्यों नहीं। और लक्ष्य कहने में कोई ऐसे बुराई नहीं है, लेकिन उसमें जो मूल लक्ष्य था वो था शुद्धोपयोग। अब अगर शुद्धोपयोगी होकर मान लो हम अनंत काल के लिए अनंत बने रह जाए, मान लो, कोई गलत मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि मैंने बोल दिया अनंत काल के लिए अरहंत रहते हैं, ऐसा नहीं। मान लो हम अनंत काल के लिए शुद्धोपयोगी होकर अरहंत बन के रह गए, इसी संसार में रह गए, तो हम क्या दुखी हो जाएंगे? कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? मोक्ष जाकर ही कोई कुछ नया सुख मिलेगा क्या? मिलेगा क्या कुछ वहां अरहंतों से कुछ अलग सुख मिलेगा क्या वहां पर? ऐसा नहीं है ना। कोई मान लो, चलो यहाँ पर अभी तो अरहंत है शरीर वाले हैं, शरीर भी हट गया, सिद्ध मान लो, सिद्ध बन के हम यहाँ रहने लगे, बताओ क्या दिक्कत है? कुछ होगा बदलाव, कुछ हम आत्मा में, हमारी आत्मा में कुछ अंतर आ जाएगा क्या? कुछ कमी हो जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा। मतलब जो मोक्ष है, मोक्ष तो बस एक अवस्था है, मोक्ष तो बस एक अंतिम फल है, एक कंडीशन है कि हाँ भाई ऐसे ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, है ना। लेकिन वहां क्यों पहुंचना था? शुद्धोपयोग, कि हमें अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होना है, ये हमारा लक्ष्य है, जिससे फिर वो आगे आदि आदि फल सब मिलते हैं, है ना। तो यहाँ इसलिए बोला शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला सुख। अब वो सुख कैसा है, तो सुख के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बोला अनादि संसार से कभी भी अनुभव में नहीं आने से अपूर्व। क्या बोला? कि अपूर्व किसे बोलते हैं? कि जो आज तक पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्वभूत, कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ, इसे बोलते हैं अपूर्व। तो ये सुख ऐसा है जो इस संसार में हमें रहते हुए आज तक कभी इसका अंश भी अनुभव नहीं हुआ, ऐसा यह सुख है। तो इसलिए अपूर्व एवं परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से सातिशय है। कि परम अद्भुत आह्लाद मतलब कि परम प्रसन्नता देता है, अद्भुत प्रसन्नता देता है, सुख देता है, ठीक है। वो सुख ही है, सुख देता है, तो इसलिए बोला आह्लाद। एक प्रसन्नता, एक हमारे मन को ऐसा खुश करता है ना। आप खुश से समझ लो, आह्लाद देता है, हाँ। तो इसलिए यहाँ बोला कि एक तो अपूर्व है और सुख देने से सातिशय है। एक ऐसा सुख हमें दे रहा है जो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, कभी जिसके बारे में सुना ही नहीं, ऐसा ही हमें सुख देता है। इसलिए कैसा है? अतिशय युक्त है, सातिशय है, ठीक है। चलो आगे बोला अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने से आत्मोत्पन्न, ये सब जानते ही है, क्योंकि यह सुख अपनी आत्मा से ही होगा, अन्य किसी बाह्य वस्तु से, बाह्य पदार्थ से नहीं होता, तो इसलिए आत्मोत्पन्न है, आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। पराश्रय से निरपेक्ष होने से, अर्थात स्पर्श आदि विषयों से निरपेक्ष होने से विषयातीत है, कि इस सुख को होने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कोई बोले कि हम इसको जानकर सुखी हो गए, किसी वस्तु को भोगने से सुखी हो गए, हम इन इंद्रियों की वजह से सुखी हो गए, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये जो सच्चा सुख है, जो शुद्धोपयोग से होने वाला सुख है, इसे किसी पर वस्तु का
आश्रय नहीं चाहिए, पर वस्तु की अपेक्षा नहीं है, इसलिए क्या बोला, पर आश्रय से निरपेक्ष। पर के आश्रय से निरपेक्षता है। निरपेक्ष तो समझते हो ना, अपेक्षा नहीं होना, उसकी जरूरत नहीं होना। निरपेक्ष मतलब कि किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं होना, है ना। तो पर आश्रय से निरपेक्ष है ना, होने से अर्थात स्पर्श आदि विषयों से निरपेक्ष होने से, कि भाई हमारे पास कैसा ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि छदमस्त ज्ञान है? छदमस्त ज्ञान है। छदमस्त ज्ञान क्या क्या जान सकता है? जो मति शुद्ध ज्ञान है क्या क्या जान सकता है? कि मूल रूप से पुद्गल को ही जानता है। भाई जो अपनी इंद्रियां हैं किसे जानती है? पुद्गल के अलावा और कुछ जान सकती है? नहीं जान सकती, है ना। वो भी हाँ, वो भी मोटा मोटा ही, लेकिन सिर्फ पुद्गल को ही जान सकते हैं, अन्य द्रव्यों को तो तभी नहीं जान सकते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला कि हम जैसे जीवों को, जिन्होंने आज तक पुद्गल के अलावा अन्य किसी द्रव्य को जाना ही नहीं, और पुद्गल को भी जाना तो जाना, उनमें राग द्वेष और किया, है ना। तो इसलिए यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इन सब से ये निरपेक्ष है। हम तो अनादि से इनको जान जानकर इनमें सुख दुख की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है वो तो इनकी अपेक्षा ही नहीं रखता, वो तो इन्हें जानने की इच्छा ही नहीं रखता, इन्हें कुछ करने की, इनसे सुख निकालने की कुछ जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख तो अपने से ही आएगा। तो पर वस्तु से क्या बोला, इसे निरपेक्ष है, और इसलिए क्या शब्द बोला, विषयातीत। क्या बोला, सुख कैसा है? ये विषयों से अतीत है, जो अपने स्पर्शन इंद्रिय से हम जानते हैं, रसना से जानते हैं, तो इन सब से अतीत है ये सुख। इनसे संबंध नहीं रखता, इनसे अलग है। समझ में आया? हाँ, इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से पार है ना, उनसे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए क्या बोला, विषयातीत है। ठीक है, आगे। अत्यंत विलक्षण होने से, अर्थात लौकिक सुखों से भिन्न होने से, भिन्न जाति का होने से अनुपम है, कि भैया कुछ बिल्कुल अलग ही है, कुछ ऐसी वस्तु है कि जिसे हमने कुछ कभी जाना ही ना हो, ऐसा कोई स्वाद है जो हमने कभी चखा ही नहीं। जब वो बच्चा बताया था मैंने कि जिस बच्चे ने वास्तविकता में कभी मीठा चखा ही नहीं, और फिर जब हम उसे वास्तविक मीठा दे तो उसे कैसा लगेगा? क्यों? उसे वो बोलेगा ऐसा और कुछ मैंने जीवन में ही नहीं चखा। तो ऐसे ही अब हम बोले कि ये जो शुद्धोपयोग वाला सुख है, मोक्ष का सुख है, रहन सिद्धों का सुख है, ये सुख कैसा होता है? कैसा, इसे हम बताओ, समझाओ भैया हमें, कैसा होता है सुख? कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम बोले कि जैसे स्वर्ग में जो जीव होते हैं सुखी होते हैं क्या? स्वर्ग के जीवों के सुख होते हैं कि दुख होते हैं? कि मूल रूप से तो सुख होते हैं, मतलब एक लौकिक दृष्टि के अनुसार स्वर्ग में एक सुख भोगने के लिए जीव जाता है ना। तो स्वर्ग में क्या होता है? सुख होता है। तो मोक्ष में स्वर्ग से ज्यादा सुख होता है। भाई स्वर्ग वाले सुख का 10 गुना कर दो, वैसा मोक्ष में सुख होता होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो 100 गुना कर दो। अरे अनंत गुना कर दो तो होता है। स्वर्ग के सुख का अनंत गुना कर दो, अनंत सुख, अनंत बार स्वर्ग जाके सुख भोग लो, ऐसा सुख तो होता होगा। कि वैसा सुख ही नहीं है, आप उसे कितनी बार गुना करो। ये ऐसी बात है जैसे एक बहुत बड़ी संख्या लिखी, मान लो हमने लिखा 1 करोड़ गुना 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 1 करोड़ गुना, करते जाओ और अंत में लिख दो गुना 0। नहीं, अंत में क्या आएगा, उत्तर क्या मिलेगा इसका? 0 बराबर 0। कितने ही करोड़ लगा दो, अंत में जो 0 से गुना किया तो क्या कीमत आई? 0। कुछ भी है ही नहीं, 0 है। तो जैसे कहते हैं ना कि इसके जैसे 0 0 0 0 लिखते चले जाओ और शुरू में 1 ना लगाओ, कितने अनंत बार 0 लिख दो, क्या है वो? रहेगा तो 0 ही। शून्य तो शून्य ही रहेगा ना। शून्य को 100 बार लिख के शून्य को 1 तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही स्वर्ग का सुख है, इस संसार का सुख है, इसे कितने ही अनंत गुना करते जाओ, लेकिन जो सुख खुद ही पहले से 0 है उसे कितना ही बढ़ा दो, वो क्या रहेगा? वो 0 ही रहेगा। तो फिर मोक्ष का सुख कैसा है?
कि कुछ ऐसा है भैया हम नहीं, वो विलक्षण है, वो इस दुनिया के अनुभवों से, हमने जो आज तक इस दुनिया में देखा है, समझा है, जाना है, अनुभव किया है, उनसे कुछ अलग ही है, हम नहीं जानते। कुछ ऐसी चीज, अब जो भी है हम नहीं जानते, पर कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया है, कुछ अलग अनुभव है। वो ऐसा अनुभव है जो इस जगत में रहने वालों ने तो अनुभव नहीं किया, है ना। तो इसलिए बोला अनुपम, कि कोई उपमा नहीं है, हम उसे किसी तराजू में तोल नहीं सकते रख के, हम उसे किसी तराजू में रख के तोल नहीं सकते, उसकी उपमा नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोला, अनुपम। ठीक है, चलो आगे। अनंत आगामी काल में भी कभी भी नाश ना को प्राप्त न होने से अनंत, और बिना अंतर के अर्थात निरंतर प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न होता है। दो बातें ठीक है, इकट्ठा ही ले लो, कि क्योंकि इसका कभी कोई अंत नहीं आएगा तो इसलिए अनंत है, और उसका निरंतर प्रवाह चलता रहेगा, निरंतर प्रवर्तमान मतलब हमेशा बना रहेगा, कभी उसकी धारा टूटेगी नहीं, तो इसलिए अविच्छिन्न। ऐसा यह है अरिहंत और सिद्धों का शुद्ध उपयोग वाला यह सुख होता है। या क्या बोला आगे, इसलिए यह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, परम उपादेय है। कि भैया कोई ऐसी वस्तु हमें कोई ऑफर करे कि भैया जैसा तुमने स्वाद कभी चखा ही ना हो, बताओ उसके पीछे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि जैसे अब आपने एक, चलो खराब उदाहरण देता हूं, चक्रवर्ती की एक कहानी सुनी होगी जो नरक गया था, शुभम चक्रवर्ती, ठीक है। क्या कहानी थी वो, खाने के चक्कर में गया कि एक देव एक रूप बनाकर आया, बोला कि महाराज उस फलाना ढिमकाना क्षेत्र में ऐसा फल है, ऐसा अनुपम फल है जो आपने चखा ही ना। अब वो बोले बताओ जी ऐसा क्या फल है जो मैंने नहीं चखा, जिसकी रसोई के रसोइये 1 साल पहले से तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं भोजन। ऐसे ऐसे हमने पकवान खाए, फल खाए, इतने पूरे 6 खंडों में हम घूमे जहां और कोई जीव ना घूमा हो, तरह तरह के हमने क्या क्या चीजें नहीं खाई, और ये ऐसा फल बता रहा जो मैंने कभी नहीं खाया। चल के देखना चाहिए, देखना खाना है मुझे, मतलब ऐसी इच्छा बनी कि खानी। अब वो गए वो रास्ते में, फिर वो तो ठीक है, वो एक परीक्षा वाला हिस्सा था, मुझे वो फल समझाना है कि उन्होंने एक फल, ऐसे फल के बारे में सुना जो कभी नहीं चखा, और सीधा चक्रवर्ती होने के बावजूद, अरे वो एक इशारा करते लाखों देव जाकर उसे साथ लेकर आते, उस फल को उनके चरणों में रख देते, लो जी कितने फल खाने आपको खाओ। मतलब वो फल अब असली था नहीं था वो तो कहानी की बात है, वो माँ यही कहते कि वो असल में कुछ नहीं था, वो तो उस देव ने ऐसी मनगढ़ंत बनाया था। हाँ, वो सब कहानी थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मान लो असल में कोई फल होता तो खुद चक्रवर्ती होने वाले, खुद इतने राजाओं का राजा होने के बावजूद खुद गया, खुद चलकर गया, ऐसी परिस्थिति में फंसा। आप ये बताओ वो नाव में था, नाव ऐसी डगमगा गई, क्या वो उड़ना नहीं जानता होगा? क्या उसके पास उड़ने की विद्या नहीं होगी? चक्रवर्ती, क्या उसके पास कोई विमान नहीं होगा कि जो उड़ के चले जाता? अरे उसके जो 14 रत्न हैं उनमें ही ऐसा ऐसा वर्णन आता है, जो उसका रथ रत्न होता है वो जमीन पर भी चल सकता है, पानी पे भी चल सकता है। पानी में कितने ही तूफान हो, उस रथ को कभी कुछ नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। उसके पास ऐसे अश्व होते हैं जो कितने कितने कोस योजन तक कूद जाते हो, जो अश्व रत्न होता है कितनी दूर तक। उसका दंड रत्न होता है, ऐसी शक्ति वाला होता है जिसकी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे ऐसे रत्न होते हैं जो इस तरह से कवच बना देते हैं कि इतने योजन तक का कोई प्रहार उस पर असर ही नहीं करेगा। ऐसे ऐसे तो उसके पास रत्न, और जरा से पानी के तूफान में बताओ डूब जाए, मर जाए, किसके पीछे? एक फल के स्वाद के पीछे। अब यहाँ पर हमें आचार्य देव मोक्ष फल देना चाहते हैं, एक ऐसा सुख हमें दिखाना चाह रहे हैं, और उसके लिए ये भी बोल दे देखो कहीं नहीं लेके जाऊंगा, यहीं बैठे बैठे होगा, ये जो फल है तुम्हें यहीं बैठे बैठे मिलेगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं नहीं जाना आपको, कहीं कुछ नहीं करना जाके, बस यहीं बैठो ध्यान से सुनो। अब इस फल को बताओ चखने की इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो है नहीं, पर वैसे कह रही आप बढ़िया बता रहे इसलिए चलो देख लें।
चलो वैसे कैसे भी सही, देखो इस फल को हमने बढ़िया बताया तो आपकी कुछ तो एक मन में एक जागरूकता आई होगी कि अरे कुछ तो बात होगी। कोई बिना मन के सही इच्छा है जो यहाँ बैठे। हाँ ये भी बात है कि इच्छा है तो यहाँ बैठे हैं, है ना। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहानी आपने सुनी होगी कि मतलब बेटा अपनी माँ को, ये शायद वो पति पत्नी वाली कहानी है, बेटे माँ वाली कहानी है, कि वो अपनी माँ को स्वाध्याय में लाता था और अंदर माँ स्वाध्याय सुनती थी, वो मंदिर के बाहर ही बैठा रहता था कि मुझे नहीं सुनना, सुनता ही नहीं था, बाहर ही बैठा रहता था, कभी वो स्वाध्याय में अंदर घुसने की सुनने की कोशिश ही नहीं करता था। और जब पूरा हो जाता था अपनी माँ को लेकर आ जाता है। तो भाई बैठे बैठे अब कुछ तो शब्द एक आधा मंदिर के बाहर ही बैठा है, कुछ तो कान में पड़े। अब ऐसे मान लो उसे कोई बता दे कि भैया ऐसा सुख मिलेगा कि जिसके जैसा कोई दुनिया में सुख ही नहीं है, तो बताओ एक बार को जरा सा मन में कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, जरा सी उत्सुकता बढ़ेगी कि नहीं। और आचार्य देव तो ऐसा सुख बता रहे हैं कि भैया है ही नहीं और कुछ, तुमने आज तक जो देखा है, सुना है, समझा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस जैसा सुख आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का ये सुख है। तो इस फल को पाने के लिए हम बड़े ही उत्सुक हुए बैठे हैं। देखो इसे एक बार टीका को हम पढ़ के आज फिर समाप्त करते हैं। देखो उक्त कथन का सार यह है कि शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय आनंद ही वास्तविक सुख है। क्या बोला? कि जो शुद्धोपयोग से जो अतीन्द्रिय आनंद होता है वह असल में वह सच्चा सुख है, वह वास्तविक सुख है ना। 5 इंद्रियों और मन के द्वारा स्पर्श आदि विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो मात्र नाम का सुख है, ठीक है। जो इंद्रिय मन से होता है वो सुख नाम मात्र का है ना। वस्तुतः वह सुख नहीं है, दुख ही है। वो सुख है ही नहीं, लेकिन जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख ही है। तो हमें सुख क्यों लगता है? जो सुख नहीं है, दुख है, वो हमें सुख लगता क्यों है फिर? क्या? हाँ, कि वो हमें सुख इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादा दुख से तो कम है। जब बहुत पीड़ा हो उससे उस पीड़ा से शांति मिली तो दुख कम होके ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा शांति पड़ गई, तो वही हमें सुख सा लगता है। वो हमें कैसा लगता है? स्वर्गों में लगता सुख है। हाँ, स्वर्ग क्या, कहीं जहाँ भी सुख दिखता है, यहाँ दिखे स्वर्ग में दिखे, वो सुख इसलिए लगता है क्योंकि दुख कम हो गए, इसलिए वे सुख लगते हैं। लेकिन असल में वे क्या है? दुख रहेंगे तो दुख ही है ना। देखो अब क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता रूप है, समय पाकर नष्ट हो जाने वाला है, अतः हे है, छोड़ने योग्य है। और फिर शुद्धोपयोग वह कैसा है? शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाला परमार्थ सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है, विषयातीत है, स्वाधीन है, कभी भी नष्ट नहीं होता और निरंतर रहता है तथा अनाकुल है, अतः उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ये समझ में आया कि जो संसार का सुख है, इंद्रियों वाला सुख है, वो क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, बहुत कम समय के लिए रहता है, और सुख असल में है ही नहीं, वो तो दुख ही है। और जो वास्तविक सुख है शुद्धोपयोग वाला, वह परमार्थ से सुख है, विषयातीत है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, इसलिए वह सच्चा सुख है। देखो एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि शुद्धोपयोग तो अरिहंत अवस्था के पहले भी होता है। क्या बोला? भाई शुद्धोपयोग तो अरिहंतों की थोड़ी होता है, सिर्फ पहले भी होता है कि 7वें गुण स्थान और उससे ऊपर तो सबके होते ही है, और उससे नीचे भी 4थे 5वें में भी यथासंभव शुद्धोपयोग होता है ना। तथापि यहाँ शुद्धोपयोगियों से तात्पर्य शुद्धोपयोग की पूर्णता को प्राप्त अरिहंत और सिद्धों से ही है। यहाँ सिर्फ अरिहंत और सिद्धों की बात है। क्यों है अरिहंत सिद्धों की बात? क्योंकि यहाँ पर जो अनंत बोला ना, अविच्छिन्न बोला, लेकिन जो छद्मस्त है उनका शुद्धोपयोग कैसा होता है? टूटता, अविच्छिन्न नहीं होता, मतलब विच्छिन्न होकर होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, टूट कर होता है, अनंत नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो अनंत और अविच्छिन्न बोला, तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर अरिहंत और सिद्धों की ही बात है, अन्य किसी की बात नहीं करें, है ना। यद्यपि गाथा और तत्व प्रदीपिका टीका में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है
तथापि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि यहाँ दिए गए शुद्धोपयोग के फल से प्राप्त होने वाले सुख के विशेषणों से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ शुद्धोपयोगियों से आशय अरिहंत और सिद्धों से ही है। मतलब अरिहंत और सिद्ध की ही यहाँ बात है कि एक सच्चा शुद्धोपयोग का जो सुख है अरिहंत और सिद्धों को ही प्राप्त है। उन जैसा सुख अन्य इस जगत में किसी के पास नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 13वीं गाथा अभी हमने पढ़ी है। अगली गाथा की उत्थानिका और पढ़ के फिर विषय को विराम देंगे। देखो, शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ करते हुए विगत गाथा में कहा गया है कि शुद्धोपयोगियों को प्राप्त सुख ही सच्चा सुख है। और अब इस आगामी गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनके ऐसा परमानंद है, अनंत आनंद है, वे शुद्धोपयोगी कौन हैं और वे कैसे होते हैं। इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि अब शुद्धोपयोग परिणत आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं। मतलब अब जो जीव शुद्धोपयोग को धारण किए हुए वे जीव कैसे होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। मतलब आगे अरहंत सिद्धों की बात ना करके अब मुनिराजों की चर्चा आएगी जो शुद्धोपयोग को धारण किया है। ऐसे वे मुनिराज कैसे होते हैं तो उसकी चर्चा अगली गाथा में आएगी। उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए